श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों, पिछले कई दिनों से काफी कुछ समझ चुके हो आप। काम कैसे करना है, अपने आप को नाम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे सावधान रहना है। लेकिन एक बात आपको समझ में नहीं आई अभी कि बोलना क्या है। इस बात पर भी गौर कीजिए, आपको बोलना क्या है, बचना है बोलने से वगैरह। और अब जो है राहु जो है आपके दशम भाव से निकल कर आ रहा है भाग्य भाव में। यहाँ पर एक बात का बहुत बड़ा फायदा है और एक बात का आपको थोड़ा सा नुकसान है। एक बात का ये फायदा है कि 11वां घर जो कुंभ राशि का घर है वो राहु का घर है। आपके जीवन में जो आपका 11वां घर है, जो भाग्य का घर है, वो राहु का घर है। तो अब 18 महीने के लिए ये राहु भाग्य के लिए किस पे आप जो है मिथुन राशि वाले किसके ऊपर डिपेंड हुए 18 महीने के लिए? वो राहु पर डिपेंड हो गए, क्योंकि राहु जो है वो आपका नसीब जो है उसकी चाबी उसके हाथ में है और अब जो है वो लगाम भी उसके हाथ में है। तो वो आपको दौड़ाएगा। अब वो दौड़ा रहा है तो आपको स्ट्रेस भी दिला रहा है, आपको एल्योरमेंट हो सकती है, आपको भ्रम हो सकता है, ये करूं वो ना करूं, ये करूं ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझसे शेयर कीजिएगा। नर्वस हैं आप, एक काम करने जाते हैं दूसरे लोग बोलते हैं नहीं ये नहीं ये करो। आपको बताने वाला है 18 मई के बाद समय। देखिए बॉम्बे की कुंडली के अनुसार से, बॉम्बे के पंचांग के अनुसार से 29 मई को राहु बदलेगा। लेकिन उससे पहले जो भारतवर्ष में जो 18 मई की चर्चा की गई है उसके अनुसार राहु जो है कंफर्म कर देगा आपको कि आपको क्या काम करना है। आप अभी बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं शनि के बदलने के बाद, और ये जो पिशाच योग चल रहा है उसके चलते आपको बहुत नर्वसा दिया है राहु, शनि और साथ में शुक्र और बुध, सभी चीजों ने। आप बहुत ज्यादा काम के पीछे लगे हैं, आपको नाम करना है, आपको पैसा कमाना है, और आप सब कुछ होते हुए भी हताश होके शाम को थक टूट के बैठ जाते हो कि ओहो अभी तो कोई प्राप्ति नहीं हुई, काम बहुत हो गया, पैसा नहीं आया। लेकिन ये राहु जो है अब आपको स्मार्ट मूव सिखाएगा, आपको मैनिपुलेशन सिखाएगा, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान देगा। आप जो भोले भाले होते हो, द्विस्वभाव के होते हो, हंसते खेलते बच्चे होते हो, आपको बड़प्पन सिखाएगा, आपको सिखाएगा मैनिपुलेशन। और जो लोग नेतागिरी, अभिनेतागिरी में जाना चाहते हैं, फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, टेलीविजन पे आना चाहते हैं, जो लोग अपना प्रसिद्धि इंटरनेट से पाना चाहते हैं, भले वो यूट्यूबर्स हो, भले इंस्टाग्राम हो, भले कोई भी चीज हो, तो उनको इस काल में खूब यश मिलेगा प्रोवाइडेडली। एक बात याद रखें कि नवम भाव जो होता है वो गुरु का भाव होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और वहां राहु आया तो गुरु चंडाल जैसा योग बन जाता है। गुरु क्या है? आपके दशम भाव का स्वामी भी है। और मजेदार बात बताऊं, ये एक साल तो बड़ा ही मजे में गुजरेगा, क्योंकि गुरु इन दिनों आपके लग्न में आने वाला है। तो उसको हम नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जब आपके लग्न में आएंगे तो आपकी दुनिया ही बदल देंगे। जितना अपमान आपने सहा है पिछले दिनों, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, इज्जत अफजाई और साथ में पैसों का आना, साथ में आपके काम हो जाना, सब कुछ देखेंगे आप। मंगल कार्य आपके बच्चों के, या आपको संतान पक्ष से सुख नहीं, या आपको संतान चाहिए, तो ये सब आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा जीवन के प्रति। इतना बड़ा आपका ये समय आया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 बड़े ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, एक शनि, एक गुरु और एक राहु। केतु की कहानी में बाद में आपको कहूंगी। फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि इन दिनों उच्च के शुक्र चल रहे हैं, जो आपके दिमाग के सामने इन दिनों लिए गए आपके डिसीजंस बहुत ही ग्रेट रहेंगे आने वाले 2 सालों के लिए। तो फटाफट डिसीजंस लीजिए। आने वाली है अक्षय तृतीया, जब तक मेरा ये वीडियो बाहर आएगा तब तक आपके करीब आ चुकी होगी अक्षय तृतीया। जितने भी मुहूर्त करने हैं अक्षय तृतीया के दिन, आप 11 रुपया लिख के उसको पूरी बांध के रखिए कि इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, आपको ध्यान करना, ये भी बहुत जरूरी रहेगा। याद रखिए कि इससे आप कंट्रोल में माइंड और बॉडी को रख सकते हैं और राहु आपको भ्रमित नहीं कर सकता है। अब राहु की जो दृष्टि पड़ेगी सीधा आपके तृतीय भाव पर, पराक्रम पर, उत्साह पर, तो थोड़ी सी आपको लेजीनेस आएगी, थकन आएगी, आप सुस्ताना चाहोगे, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। पिछले कई दिनों से जो आपको भगाया दौड़ाया है शनि ने, वो आपके शरीर पर इसका परिणाम है। लेकिन मेरी बात मानिए,
तो आप सूर्य को जल चढ़ाते रहिए, गायत्री के जप करिए, सूर्य की रोशनी में बैठिए और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए सूर्य सनलाइट में। आप अगर सनलाइट को घर में आने दीजिए तो आपके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होगा और ये राहु ग्रसित नहीं कर पाएगा आपके सूर्य को। कहानी केतु की बाद में करेंगे, फिलहाल हम जान लें कि आपका भ्रमण होगा, यात्राएं होंगी कामकाज के लिए, आपके कुछ न कुछ फायदे हो जाएंगे। जिन लोगों को चाहिए हायर स्टडीज के लिए आगे जाना है तो वो साम दाम दंड भेद करके अपना कुछ भी करके मैनिपुलेशन करके अपना कार्य पढ़ाई को आगे बढ़ा लेंगे, एम्बिशियस हो जाएंगे। और पिता से सहयोग प्राप्त करने में आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना है, अपने बड़े भाई बहनों के साथ मनमुटाव नहीं करना है। और ये भी याद रखें कि ये फायदा देने वाला राहु कभी कभी गलत लोगों से हाथ जुड़वा देता है काम प्राप्त करने के लिए, तो लालच मत रखिएगा। जितना काम भगवान देता है उसको चुन चाट के लीजिएगा और लालच बुरी बला है, ये याद रखते हुए इस राहु को एंजॉय कीजिएगा। आने वाले 18 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। राहु के उपायों में अगर आप किसी क्या कहते हैं गरीबों को कंबल बांटें या कुछ शिव जी की आराधना करें, काले तिल चढ़ाएं और सात्विक पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। मेरी बहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।